टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल हैविंग द रेडियस R1 एंड R2। ध्यान रखना R1 बड़ा है, मतलब ऐसा बड़ा है, R1 बड़ा है जिसका रेडियस हमने, ठीक है बेटा, R1 लिया है, कोई टेंशन तो नहीं भाई, R1 बड़ा है। आप दूसरा जो है उसको थोड़ा सा छोटा निकालते हैं, देखो लग रहा है यहाँ पे, ओके बेटा, ये जो रेडियस है इसको R2 बोलते हैं, ये सेंटर है मेरा, ये सेंटर है, कोई टेंशन तो नहीं, समझ में तो आ रहा है। आर प्लेस को एक्चुअली विद द सेंटर कोइंसिडेंट, दोनों का सेंटर एक ही है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अरेंजमेंट इज, अब इसमें से अगर करंट फ्लो होता है ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, मैं एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करके देखा रहा हूँ, ऐसे आएगा। देखो करंट फ्लो करना है, उस तरफ आपकी थंब करनी और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड होगी, अंदर जाएगी और इसके अंदर से बाहर आएगी। तो पहले तो सर्कल रहा, तो सर्कल की जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैं वही बोल रहा हूँ, ये चैप्टर में ये फार्मूला नहीं मिलेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट में मिलने वाला है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड B1 बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये R1 रेडियस ऊपर वाले का है, R2 रेडियस छोटे वाले का है, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिख रहा हूँ शायद समझ में आ रहा होगा। तो ये म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2R1, ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, जो कि इस कॉइल 1 बड़े कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2R1। वेरी गुड सर, मुझे अब फ्लक्स निकालना है, ये फ्लक्स 2, फ्लक्स 2 मतलब क्या है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड जारी है और इसके अंदर से बाहर आ रही है, देखो ये छोटा कॉइल इसके अंदर से भी बाहर आ रही है, तो फ्लक्स 2 फाई 2 क्यों लिखा शायद समझूंगा। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या बेटा, B इंटू ए, तो वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसमें है 1, और एरिया का फार्मूला क्या बेटा, पाई R2 स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ओरिजिनल फार्मूला B इंटू एन। बी मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण तैयार हुई है, इस कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है, ये 1 नंबर का कॉइल है, ये 2 नंबर का कॉइल है, इसमें से जो भी मैग्नेटिक फील्ड B1 है, बट एरिया किसका ले रहे हैं हम लोग, छोटे कॉइल का ले रहे हैं। चलो सर B1 की वैल्यू मुझे पता है, तो फ्लक्स 2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकालना है, अच्छा और भी बाकी है भाई। चलो B1 है म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2R1, ध्यान रखेंगे कोई कैंसल टर्म नहीं होने जा रहा है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर आपको पता दूं तो फ्लक्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया होता है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू M इंटू I है। तो फ्लक्स मुझे निकालना है 2 में, तो करंट फर्स्ट में होगा, है ना, फर्स्ट का करंट म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट है। तो मुझे लगता है कि M इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट लग सकता हूँ फाई 2 डिवाइड बाय करंट I1, कोई टेंशन तो नहीं भाई। ये फार्मूला कैसे आया समझाना, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ है, लेकिन M म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट था, तो M इज इक्वल टू फाई 2 की वैल्यू मेरे पास म्यू नॉट I1 पाई R2 स्क्वायर। देखो हाँ, ध्यान देना, इसमें कोई एक आधी टर्म नीचे नहीं रहनी चाहिए, 2R1 और I1 करंट डिवाइडेड है, तो I1 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग अभी, एक I1 कैंसिल बेटा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के हिसाब से म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2R1, ऐसा कोई है क्या, म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर 2R1। यस, ये क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है आपको, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ओके। चलो अभी भी कुछ क्वेश्चंस बाकी है बच्चों इसके, वो क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए अगले वीडियो में डालेंगे, क्योंकि 20-20 का एक स्लॉट करके डालते हैं, जितना होगा उतना मैक्सिमम जल्दी से जल्दी आपके पास क्वेश्चन पहुंचेंगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।